तंबाकू कैसे तैयार किया जाता है और फसल अगर काश्त करते हैं तो उसमें कितना मुनाफा होता है? ये अस्सू कत्ते में काश्त होता है। सूरज की रोशनी की तरफ लगाने से ये पौधा सही ग्रोथ भी करेगा। तंबाकू का एक अगर लगाया हो तो वो 4 से 5 लाख रुपया देता है। मेरे साथ इस वक्त किसान मौजूद है, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इसमें क्या फ़र्क है। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है भैया? ज़हूर अहमद भट्टी। अच्छा भट्टी साहब, मुझे ये बताएं कि तंबाकू का 1 एकड़ अगर लगाया हो और गंदम लगाई हो तो इसमें क्या फ़र्क है? तंबाकू का 1 एकड़ लगाया हो तो वो प्रॉफिट खर्चे निकाल के 4 से 5 लाख रुपया देता है। गंदम जो है वो पिछले साल तो प्रॉफिट बिल्कुल भी नहीं आई, तो अगर यही हाल रहा तो मेरे ख्याल में शायद 1 लाख भी ना आ सके। किस महीने में इसका आगाज़ होता है काश्त? ये अस्सू कत्ते में काश्त होता है। सबसे पहले इसकी पनीरी लगाई बीज से इसकी पनीरी बोई जाती है। वो 25 से 30 दिन में तैयार हो जाती है। फिर उसे पैली में मुंतकिल कर दिया जाता है और 5 से 6 माह में ये तैयार हो जाता है पक के। विसाख जेठ हाड़ में ये बिल्कुल तैयार, मई जून में मतलब है ना, पक के तैयार हो जाता है। यानी कि आपका मतलब है 5 से 6 माह लग जाते हैं? जी 6 माह लग जाते हैं। अगर हम यहाँ इस इलाके की बात करें, ज़िला हाफजाबाद का ये जो इलाका है, इसकी अगर बात करें तो यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा कितना तंबाकू? ज़िला हाफजाबाद में काले की मंडी जो एरिया है, हमारा गांव छन्नी ममूरा है। छन्नी ममूरा में तंबाकू शुरू से ही काश्त होता है। हमारे गांव की तरफ देख के दूसरे साथ वाले गांव में तंबाकू काश्त हो रहा है और तकरीबन 200-300 एकड़ जो तंबाकू है ना, वो हमारे इलाके में काश्त हुआ है। और वो देसी तंबाकू है, हुक्के वाला, सिगरेट वाला नहीं है। अच्छा, हुक्के में जो तंबाकू इस्तेमाल होता है उसके बीज में भी कोई फ़र्क है? मतलब उसकी भी क्वालिटीज़ में? जी हैं, बहुत से मुख्तलिफ कैटेगरीज़ हैं। बीज अलहदा है, क्वालिटी अलहदा है और मुख्तलिफ इकसाम का तंबाकू होता है। हुक्के वाला अलहदा मतलब है ना, उसमें भी बहुत सी इकसाम है। अच्छा, हुक्के वाले में जो अच्छा तंबाकू है उसकी कौन सी किस्म है? उसमें अक्की है, नोकी है, बल्खी है। ये 2-3 इकसाम जो है वो सबसे बेस्ट हैं। जो हुक्का पीने वाले हजरात हैं वो मतलब उसको कैसे समझिए? वो जो जब तंबाकू डालते हैं ना हुक्के में, तो उस वक्त जब हुक्के का काश लगाते हैं तो उसमें शीरी होती है, कड़वा होता है। उसे वो पीने से उनको भी पता चल जाता है कि ये अच्छी क्वालिटी का या नरम क्वालिटी का। नरम क्वालिटी का जब वो हुक्के में डालते हैं तो हुक्के से बजाय खुशबू या शीरी या कड़वेपन के बदबू आती है, इसलिए वो उन्हें भी पता चल जाता है कि ये नकारा तंबाकू है। बाकी जो देसी तंबाकू है वो कड़वा, शीरी वाला और बेहतरीन क्वालिटी का होता है। अच्छा, इसकी जो क्यारियाँ बनाई हुई हैं, ये पीछे भी हमें नज़र आ रहा है, जी जी। इसकी भी कोई ख़ास पैमाइश होती है? जी, कम से कम जो क्यारी है उसकी चौड़ाई, जो बेड होता है ना जिस के ऊपर तंबाकू लगाना होता है, अगर दोनों साइडों पे लगाए तो वो 2.5 से 3 फुट चौड़ी होनी चाहिए। अगर एक साइड पे लगाना है तो फुट से कम होनी चाहिए। और जिस तरफ सूरज का रुख हो ना, मसलन सर्दियों में सूरज मशरक़ के एंड से निकल के जनूब की तरफ चल जाता है, वो उस जहाँ सूरज गुजर हो ना, जहाँ सामने रोशनी पड़े उस साइड पे तंबाकू लगाना चाहिए। तो सूरज की रोशनी की तरफ लगाने से ये पौधा सही ग्रोथ भी करेगा और बढ़ेगा भी। अब इसका अगला प्रोसीजर क्या है? मतलब इसमें गोडी वगैरह भी करनी पड़ती है? इसको भाईजान कम से कम 3 से 4 गोडियाँ भी करनी पड़ती हैं। जो गोडियों के बाद जब ये जवान हो जाता है तो ये फूल निकालता है, साइडों से इसकी बच्चियाँ निकलती हैं, वो तोड़नी पड़ती हैं। कम से कम 3 से 4 दफ़ा वो भी तोड़ने पड़ते, पकने के टाइम तक वो कम से कम 4 दफ़ा वो भी तोड़ने पड़ते हैं। अच्छा, गड़ा जो खोदते हैं उसकी भी मखसूस पैमाइश होती है? वो पता चल जाता है कि हमारी फसल कितनी है। और गड़े में सबसे ज़्यादा जो है ना वो चीज़ ये है कि ये जो कानियों वाली सार होती है ना, ये काट के उसके नीचे भी लगाई जाती है, साइडों के, और ऊपर भी रख के मिट्टी से लेप कर दिया जाता है। जैसे वो पहले देहातों में कोट चिकड़ी पांदे सी मकाना थे, इसे उन्होंने लेप कर दिया जाता है। इस वजह से मिट्टी में अगर तंबाकू दबाएंगे तो वो तो गल जाएगा, मिट्टी खा जाएगी उसको। अच्छा, ये कितने दिन रखना पड़ता है उसको? ये तंबाकू की क्वालिटी पर डिपेंड करता है। 10 दिन बाद भी निकाल सकते हैं। 10 से 15 दिन के दरमियान किसी वक्त पता चल जाता है ये तैयार हो गया, फिर इसको निकाल लेते हैं। फिर निकाल के उसके बाद क्या? उसके पत्ते अलहदा करते हैं, डंडियाँ अलहदा करते हैं। जो पत्ते होते हैं उसके खब्बड़ बना लेते हैं। खब्बड़ बना के फिर वो धूप में ज़्यादा देर खुशक नहीं करना चाहिए, प्लास्टिक के थैलों में नहीं डालना चाहिए। खुशक करके वो पर्सन की जो बोरियां होती है ना सेबों वाली, उसमें खुशक करके रख दे, पूरा साल भी पड़ा है तो ख़राब नहीं होगा।
गंदम की निस्बत तो ये डबल ट्रिपल का। ये डबल ट्रिपल कर जाता है। इसका सबसे बड़ा मसला जो है ना, वो गवर्नमेंट ने कोई मंडी नहीं बनाई इसकी। कोई मार्केट होती है जैसे सब्जियां, फल फ्रूट या दाना वगैरह, वो मार्केट में ले जाते हैं, सेल कर लेते हैं। इसकी मार्केट नहीं है। इसको ताजर रात ही उठाते हैं, जो दुकानों वाले हैं जिन्होंने दुकानें बनाई हुई हैं वो उठाते हैं और वो खुश करके स्टॉक। आपका कहने का मतलब है कि ये सेल्फ मेड ही आप इसको सेल करते हैं, सेल्फ तरीके से, अपने तरीके से। जी, अपने इसकी तरीके कोई प्रॉपर मंडी नहीं है। आप जो ब्रोकर हैं वो आपसे रब्ता करते हैं, मतलब डायरेक्ट ज़मींदार से रब्ता करके यहाँ से उठाते हैं और अपनी दुकानों पे ले जाते हैं। जी बिल्कुल, इसकी मंडी नहीं है। हम अपने बिहाफ पे इसे फ़रोख्त करते हैं। डीलर्स आते होते हैं, ब्रोकर्स आते हैं, वो हमारे इलाके में जब सीज़न लग जाता है तो वो आ जाते हैं मुख्तलिफ़ शहरों से, बहावलपुर तक से व्यापारी। अच्छा, आप ये इस इलाके का तंबाकू जो है वो सबसे ज़्यादा किन इलाकों में मिलता है? सबसे ज़्यादा मंडी बहावलदीन सरगोदा, ज़्यादा नवाब लोग हैं, शौकीन लोग हैं हुक्के के, ज़्यादा बलवाल, ज़्यादा गुजरात से लेके ये जो सड़क होती है ना फालिया रोड से मागे एड फकीरियाँ से गुजर सरगोदा बलवाल तक, सबसे ज़्यादा इस एरिए में तम्बाकू सेल होता है और सबसे अच्छे क्वालिटी वाला तम्बाकू पीने वाले ये लोग हैं।